बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। FIA इंस्पेक्टर और AD के पास पेपर से मैथ के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ लर्न करने को मिलेगी जो पहले आपको नहीं थी पता। ठीक है, यानी कि इसमें अलजबरा प्रॉब्लम्स हैं और इसमें रेशियोज़ के क्वेश्चन हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं और बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन है। तो सारी चीज़ें आपने एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आज समझ के जानी है। तो सारी वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। आइए पहला सवाल लेते हैं रेशो का। अच्छा, इसमें कह रहा है इन अ स्कूल हैविंग रोल स्ट्रेंथ 286। कह रहा है कि स्कूल में जो स्ट्रेंथ है यानी कि बच्चों की तादाद जो है वो 286 है। द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 8:5। लड़कों और लड़कियों की रेशो जो है वो 8:5 है। लड़के देखें पहले जिक्र किया गया तो इनकी 8 पार्ट्स हैं यानी कि 8 रेशो है इनकी, और गर्ल्स बाद में डिस्कशन है तो ये 5 है इनके लिए। फिर बाद में कहा कि इफ़ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड, अगर 22 और लड़कियां जो है उनका एडमिशन होता है द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम, तो रेशो ये जो है ना ये कितनी हो जाती है बदल के। जब भी आपको टोटल स्ट्रेंथ दी हो, रेशो दी हो, तो रेशो और टोटल स्ट्रेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि यानी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि गर्ल्स आई थी तो पहले हमें पिछली उनकी तादाद फाइंड होनी चाहिए कि पहले गर्ल्स कितनी थी इस टोटल एडमिशन में, तो 22 और ऐड करके नहीं हम रेशो फाइंड कर सकेंगे। मतलब ये कि यहाँ से ये जो रेशो है इससे हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो गर्ल्स के लिए रेशो जो है 5 है, तो जो इसका पार्ट्स हैं वो आप ऊपर रखेंगे। 5 पार्ट्स ऑफ रेशो में दिए हुए हैं गर्ल्स के, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के साथ। ये फार्मूला होता है सम ऑफ रेशो। तो इन रेशो का सम लिखें 8 और 5 13, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल तादाद के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास है 286। इसको डिवाइड कीजिए, 13 2 बार 26, 28 में से 26 निकाले 2 बच गए, फिर 26 बन गया, 13 2 बार 26, तो ये हमारे पास 22 आ गया। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 बार 10, एक असल 5 2 बार 10 और एक 11, तो 110 जो है ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी बिफोर एडमिशन। अब उसके बाद 22 और आ गई हैं। ठीक है, तो 286 में 110 ये हैं गर्ल्स हैं। हम सबसे पहले साथ इसके बॉयज़ भी चेक कर लें क्या, क्योंकि बाद में रेशो बनानी है। 110 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया जी, यहाँ पर 6 आ गया, 8 में से 1 निकाला 7, तो 176 जो है ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं। अब 22 और लड़कियां आ गई हैं, यहाँ पर 22 हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 132 जो है ये तादाद आ जाएगी नंबर ऑफ़ गर्ल्स की। हमने क्योंकि न्यू तादाद नहीं थी बतानी, हमने रेशो बतानी थी, तो ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं। बॉयज़ का पहले जिक्र था इसलिए हम क्या करेंगे, बॉयज़ की तादाद जो है इसको पहले लिखेंगे रेशो बनाने के लिए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स बाद में लिखेंगे ताकि रेशो बनाई जाए। अब इसमें दोनों में आप 2 पर इसको डिवाइड कर सकते हो। 2 पर हमने इसको डिवाइड किया, 2 8 बार 16, फिर 1 बचेगा तो 6 बन जाएगा, 2 8 बार 16 88। यहाँ पर भी 2 पे डिवाइड करें, 2 6 बार 12, 2 6 बार 12। अब ये 11 पे डिवाइड हो सकते हैं, 11 8 बार 88, 11 6 बार 66। फर्दर ये तकसीम हो सकते हैं, 2 पे तकसीम इसको कर लेते हैं, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, तो 4:3 जो है ये हमारा राइट आंसर है कि न्यू रेशो जो है वो 4:3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल ने हल होना था। सबसे पहले टोटल तादाद में से आपने जो इंडिविजुअल तादाद थी वो फाइंड की दोनों की, और फिर बाद में जो न्यू एडमिशन था वो जमा करके नई रेशो आपने बना ली। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो अब आए जी सवाल नंबर 2 पर। परसेंटेज का क्वेश्चन है यही, और इसी तरह के और क्वेश्चंस आपको पहले आए हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप पास पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये इस तरह के सवाल आए हुए हैं आपको। अच्छा, कह रहा है कि व्हाट इज़ द 10% ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 30। ठीक है, 30 का 40% का 20% का 10% कितना होता है। लंबा सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं, आसान है। व्हाट इज़, तो व्हाट का मतलब आपने एक्स फर्ज कर लिया, इज़ का मतलब बराबर, यहाँ पर जी यहाँ तक हो गया। अब 10% को कैसे लिखते हैं, 10% का मतलब होता है 10/100, ऑफ का मतलब ज़रब, फिर 20% है 20/100,
100, फिर ऑफ का मतलब ज़रब, फिर 40 है, 40 का मतलब है 40/100, फिर ऑफ है मल्टीप्लिकेशन, फिर आगे 30 है तो 30 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप हल कर लो। 1 2 3 4, नीचे से 4 0, 1 2 3 4, ऊपर से 4 0 ख़त्म हो गए। अब ऊपर बचा 2, 2 4 बार 8, 8 3 बार 24, 24/100, 24 को 100 पे डिवाइड किया 0.24, तो x हमारे पास जो है वो है 0.24, यानी कि 10% ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 30 इज़ 0.24। अगर आप अलग-अलग करना चाहते हैं तो वो टाइम टेकिंग है। सबसे पहले आप 30 का 40% निकालें, जो जवाब आएगा फिर उसका 20% निकालें, जो उसका जवाब आएगा उसका 10% निकालें, तो यही आंसर आएगा। आप इंडिविजुअली भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की आपको वीडियोस इंशाल्लाह फराहम हम करते रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, मेरे फ़ोन नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 लेते हैं। कह रहे थिंक का नंबर, एक नंबर सोचें। लें जी, फ़र्ज़ मैंने कर लिया वो x नंबर है, डिवाइड इट बाय 4, इसको 4 पे तकसीम कर दें। ले जी, मैंने 4 पे इसको तकसीम कर दिया। एंड ऐड 7 टू इट, और इस नंबर में आप 7 जमा कर लें। द रिज़ल्ट इज़, रिज़ल्ट का मतलब होता है बराबर, इक्वल। द रिज़ल्ट इज़ 15, तो इसका जवाब जो है 15 आता है। फाइंड द नंबर, ये x नंबर हमने निकालना है। 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x/4, 15 में से 7 निकाले तो 8 रह गए। 4 डिवाइड कर उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 8 ज़रब 4, तो 8 4 बार 32, तो x हमारे पास आ गया 32। तो हमने 32 सोचा था जी कि जिसको 4 पे तकसीम करें और उसमें 7 जमा कर लें तो 15 आता है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर 32 रखें तो 4 8 बार 32, 8 आ गया, 8 और 7 15 ही होते हैं। मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, आपने यहीं पर वेरिफिकेशन कर ली है कि आपका आंसर जो है वो राइट आंसर है। अब ब्लड रिलेशन क्वेश्चन भी आए हुए थे, उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। कह रहा है एज मदर इज़ द आंट ऑफ माई डॉटर, यहाँ पर माई मैंने लिखना था वो नहीं लिखा गया, अब कंप्लीट है। कह रहा है ए की माँ जो है वो आंटी लगती है, आंट लगती है मेरी बेटी के। अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि दिस इज़ माई सेल्फ, ठीक है, ये मैं हूँ, और ज़ाहिरी बात है मेरी डॉटर जो है वो यहाँ पर नीचे आएगी, क्योंकि जनरेशन मुझसे अगर स्टार्ट हो रही तो यहाँ पर मैं डॉटर लिखूँगा और मेरे फादर्स फोर फादर्स ऊपर की जानब लिखे जाएंगे मुझसे, जनरेशन मेरी जो है वो नीचे की जानब आप लिखेंगे समझने के लिए। ये डॉटर है। अब कह रहे ए की अम्मी जो है, ए की अम्मी वो मेरी डॉटर की आंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंट है ना ये मेरी कुछ लगती है, तभी तो मेरी बेटी की ये आंट बनेगी। किसी न किसी से रिलेशन इसका मेरे साथ है, या तो ये मेरी सिस्टर होगी, ठीक है, क्योंकि आगे उसने बताया आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं, तो ये जो आंट है मेरी डॉटर की ये मेरी सिस्टर होगी। तो ज़ाहिरी बात है मेरी जो डॉटर है उसकी आंट वो जो है वो मेरी सिस्टर यहाँ पर बन रही है। तो माई सेल्फ यहाँ पर इसके साथ ये आंट जो है, दिस आंट, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ आंट लिखकर, दिस आंट इज़ माई सिस्टर। अब देखें पहले उसने कहा था एज मदर, ए की अम्मी, यानी कि मेरी सिस्टर जो है, ए जो है ये उसका बच्चा है या बच्ची है। यहाँ पर ए जो है या तो इसकी क्योंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो फिर माई सिस्टर्स ए जो है ये या तो उसका सन होगा या उसकी डॉटर होगी। फाइनली उसने पूछा व्हाट इज़ ए टू मी, ए का मेरे साथ रिलेशन क्या है। तो क्योंकि ए जो है इसकी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ये दो रिलेशन हो सकते हैं, या तो ये मेरा नेफ्यू होगा यानी कि भतीजा होगा, या फिर मेरी नीस होगी, यानी सॉरी भांजा या भांजी हो सकती है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो ए का रिलेशन मेरे साथ जो है वो नेफ्यू या नीस है। आपने ऑप्शन में देख लेना है, अगर नेफ्यू का ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नीस का ऑप्शन है तो फिर भी ठीक है,
और यहाँ पर एक और भी तीसरा ऑप्शन दे देता है कैन नॉट बी डिटर्मन्ड। तो कैन नॉट बी डिटर्मन्ड पे आपने क्लिक करना है। वजह ये है क्योंकि ए की जेंडर स्पेसिफाई नहीं की हुई, इसलिए कैन नॉट बी डिटर्मन्ड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटर्मन्ड ये जो है ये ज़्यादा बेहतर आंसर है अगर ऑप्शन में मिला हो। तो अगर नहीं मिला होगा तो नेफी या नीस में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल भी हो गया क्लियर। मैंने आपको इसके से रिलेटेड चीज़ें भी समझा दी हैं अगर ऑप्शन में जो दी होंगी। अब फाइनल क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज़। अगर ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में मुकम्मल करें, एंड बी अलोन इन 20 डेज़, और बी जो है अगर अकेला काम करता है तो 20 दिनों में काम को मुकम्मल करे। इन हाउ मैनी डेज़ कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो फिर कितने दिनों में ए अकेला काम को मुकम्मल करेगा। अब इसमें याद रखना है जब दो अशखास के लिए ये आपको वर्किंग डेज़ दिए हों तो उसके लिए ये फार्मूला यहाँ पर आप चाहे याद कर लें या इसको लिख लें कि टुगेदर वर्क जो है ना जब भी दिया होगा ये बराबर होगा, टुगेदर वर्किंग टाइम जो है ये बराबर होता है जी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डेज़, यानी कि जो वो अलग-अलग जितना काम को मुकम्मल करने के लिए जितने दिन लेते हैं उसका प्रोडक्ट ले लें, ऊपर डिवाइड कर दें सम ऑफ डेज़, यानी कि ऊपर जो इंडिविजुअल वर्क के जो डेज़ हैं ऊपर आपने ज़रब उनको देनी है और नीचे उनको जमा करना है, तो आपके पास टुगेदर वर्किंग टाइम जो है वो आपके पास हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। शुरू में उसने खुद ही दिया हुआ है टुगेदर वर्किंग डेज़ है ना, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज़, यानी कि ये टुगेदर वर्किंग जो टाइम है ये उसने खुद दिया हुआ है वो है 15। यहाँ पर हमने जी 15 लिख दिया, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ डेज़ इंडिविजुअल डेज़। बी जो है वो 20 दिन लगाते हैं और ए का हमने फाइंड करना है, तो इसका क्योंकि प्रोडक्ट लेना है बी के लिए जो है उनके हमारे पास 20 दिन हैं, बी के लिए तो हमने 20 लिख दिए। तो ए का क्योंकि फाइंड करना है तो आप ए ज़रब बी करना तो फ़र्ज़ कर लें कि ए जो है वो एक्स डेज़ लेता है, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेज़, तो नीचे बी के लिए 20 दिन जो है वो लेता है, ए का हमने फाइंड करना है तो उसके हम एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आके 15 जो है इसको ये इधर जाके 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 20 बार 300 यहाँ पर हो गया, और x से मल्टीप्लाई किया तो 15x हो गया, और 20 ने x से मल्टीप्लाई किया 20x, 15 इधर आके माइनस का होगा तो 20 में से 15 निकाले 5 रह गए, तो यहाँ पर आ गया 5x बराबर है 300। 5 इधर आके डिवाइड करे तो 5 6 बार 30, सिफर का सिफर, तो x हमारे पास आ गया 60। यानी कि ए जो है वो उस काम को मुकम्मल करने के लिए अगर वो इंडिविजुअली यानी कि अलहदा अगर अलोन काम करता है तो वो उस काम को मुकम्मल करने के लिए 60 दिन लेगा। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है जब दो लोग इकट्ठे काम करें या अलग-अलग काम करते हैं तो उनके लिए फार्मूला आपने याद रख लेना है, यानी कि टुगेदर वर्किंग टाइम जो है बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल डेज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंडिविजुअल डेज़। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, इंशाल्लाह ये बहुत ही आपके काम आएगा टाइम एंड वर्क के सवालात के अंदर। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही थी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।